अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेज़ल सेप्टल डेविएशन। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके हमारे पास डिफरेंट काफ़ी कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ में हमारे पास क्या आता है, सबसे कॉमन कॉज क्या है इसकी, ट्रॉमा। ट्रॉमा इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है ना, कोई लेटरल साइड से किसी ने मारा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने बात की थी, आपका सेप्टल कार्टिलेज था, पीछे आपकी वॉमर थी, और जो है यहाँ पे आपके एंटीरियर पार्ट होता है इथमॉइड ना, तो ये आपकी वॉमर यहाँ तक आई। तो जैसे ही किसी ने लेटरल से मारा, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके नोज जो है डेविएशन हो गया, आपका जो है सेप्टल कार्टिलेज वॉमराइन ग्रूव से जो है आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, यही आपके पास क्या आ सकता है कि कोई सामने की तरफ से अगर मार दे और फ्रंट से, उसके पास क्या होगा कि नोज की क्या हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी आपके सेप्टम की। सही। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या आते हैं, डेवलपमेंटल एरर्स आते हैं। डेवलपमेंटल एरर में क्या है कि कोई आपका पैलेट का मसला हो, कोई डेंटिशन वगैरह का मसला हो, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, या कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, एडिनोइड, जिनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो क्या, कुछ वो बच्चे क्या करते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पैलेट भी बहुत ज़्यादा हाई आर्च्ड हो जाती है। ठीक है, और उनका जो नोज है, नेजल सेप्टम है, वो भी क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है। सही। यही आप रेशियल फैक्टर की बात करें, रेसिस में आपके पास क्या आता है, जो कोकेशियन रेस है उसमें ये ज़्यादा होता है। और हेरिडिटरी में आपके पास क्या आता है कि जिसका कहते हैं कि जो आपके अगर एक बंदे को हो नेजल सेप्टम डेविएशन, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकती है। ठीक है, टाइप्स की बात किया तो इसमें आपके पास क्या है, सी शेप है, एस शेप है, एंटीरियर, या फिर उसको आप क्या कह लो, कॉडल सेप्टल डेविएशन है, या फिर जो है आपके पास सेप्टा आपका है थिक हुआ है। ठीक है, या फिर आपके पास क्या आ सकता है इसमें, स्पर फॉर्मेशन। ठीक है, सी शेप की बात किया तो सी शेप को आप ऑल्सो क्या कहते हैं, सिंपल। इसी तरह अगर आप जो इसकी बात करें एस शेप की, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। देन वी हैव एंटीरियर कॉर्डल, एंटीरियर या कॉर्डल, या फिर थिक इन स्पर। ठीक है, अच्छा जी, सी शेप में आपके पास क्या है कि ये अगर आपका नोज है तो ये आपके पास सेप्टम था ना। ठीक है, इस सेप्टम ने ऐसे होता, अब ये क्या कर गया, सी शेप में, यानी कि किसी भी एक साइड पे नोज के डेविएट कर गया। अगर ये राइट साइड पे आया या लेफ्ट साइड पे, राइट पे आया तो लेफ्ट की तरफ हाइपरट्रॉफी होगी, और यूजुअली किसकी, इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एज अ कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप जो है एस शेप की बात करें, तो एस आपके पास क्या है कि या तो ये वर्टिकली हो सकता है ऐसे, ठीक है, या फिर जो है ये हॉरिजॉन्टली हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से फिर आपकी क्या होगी, ये आपके पास राइट साइड की नोज थी, ये आपके पास लेफ्ट थी, तो क्या होगी, बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सही। एंटीरो कॉर्डल की बात की जाए तो इसमें आपके पास जो है आपका सेप्टम जिसका यूँ होना था ना, तो ये क्या होगा, किसी या तो राइट साइड की नोज में चला जाएगा या फिर लेफ्ट साइड पे, तो ये यहाँ आ जाएगा। सही। और यही जो है आपके पास, अगर इसकी बात करें स्पर की बात करी जाए, तो स्पर में आपके पास क्या है कि ये एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, और ये आपके पास कहाँ होगी, जहाँ पे आपकी बूंद जो है किससे मिली थी, कार्टिलेज और बूंद एक साथ मिले थे, उस जगह पे ये स्पर बना हुआ होता है। सही। इसकी वजह से क्या होगा, आपको हेडेक होगा, अगर ये जो है आपकी लेटरल वॉल को जो है कंप्रेस करते हैं, उसकी वजह से आपको हेडेक होगा। ठीक है, ऑल्सो ये क्या करवा सकता है, म्यूकोजा का टीयर करवा सकता है, ब्लेसेस को जो है स्ट्रेच करवा के क्या करा देगा, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, देन वी हैव थिकन, तो थिक में यही है कि जो है आपका जो अगर हीमाटोमा वगैरह बन गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सेप्टम जो है थिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा। ये जो हमने बात की लेटरल वॉल वाली कि इस पर आपके पास प्रेशर आएगा, इसकी वजह से आपको हेडेक होगा, नोज पेन वगैरह हो सकता है। इसमें आपके पास क्या है, एक चीज़, बर्नौली फिनोमिना। अगर आप जो है डीएनएस के इफेक्ट की बात करें, इसमें आपके पास आता है बर्नौली फिनोमिना। इस फिनोमिना में क्या है कि अगर एयर जो है किसी एक कॉन्स्ट्रिक्शन से पास कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिस्टिल टू द कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। ठीक है, म्यूकोजा का एडिमा होगा, उसकी वजह से क्या होगी, आपके पास फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन ही होगी। सही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है, वो क्या करता है, मजीद प्रेशर इफेक्ट डालता है आपकी लेटरल वॉल पर, आपको पेन करवाता है। सही। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर की बात की है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एपिस्टेक्सिस, हेडेक, ऑल्सो आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टेक्सिस, हेडेक हो सकता है। ऑल्सो आपके पास स्मेल आपकी ऑल्टर हो सकती है, इवन लॉस भी हो सकती है, आपको राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, आपकी कोई एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो सकती है जो आपको फर्दर किस तरफ लेट कर सकती है, टू द राइनोप्लास्टी। ठीक है, अच्छा जी, या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, या टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी, जैसे हमने एंटीरियर टर्बिनेट का पढ़ा, वो हो सकता है, या फिर कोई म्यूकोजा के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। ट्रीटमेंट में इसके पास यही है कि आप जो है इसमें सर्जरी करती है। ठीक है, इसके जो है अगर कोई सिम्टम ना आए, माइल्ड है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन जो है अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर जो है आपने क्या करना है, ट्रीट करना है। और फिर सिम्टम के साथ ट्रीट किससे करते हैं आप, सर्जरी से। सर्जरी में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एसएमआर कर लें, या फिर आप क्या कर लें, सेप्टोप्लास्टी। ठीक है, अच्छा जी,
एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में हमारे पास क्या है कि एसएमआर जो है आपके पास यूजुअली पहले एडल्ट वगैरह में किया जाता है, लेकिन अब आप क्या करते हैं सेप्टोप्लास्टी करते हैं, और सेप्टोप्लास्टी जो ज़्यादा आप चाइल्ड्स में करते हैं, ठीक है। एसएमआर का यही है कि आप जो है 17 ईयर से अब लेस देन 17 ईयर में आप नहीं कर सकते, जबकि सेप्टोप्लास्टी यही है कि आप लेस देन 17 ईयर में आप कर सकते हैं, ठीक है। एसएमआर में आपके पास ये है कि आप जो है ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, जबकि आप इसको जो है जीए के अंदर करते हैं, ऑल्सो आप एलए के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएमआर में यही है कि ये आपके पास जो है ज़्यादातर आपका जो जैसे आप कहते हैं कार्टिलेज वगैरह, इनका जो रिमूवल क्या है आपके पास ज़्यादा है, इसमें आपके पास जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसमें आपके पास जो है सिवियरिटी ये सब कुछ ज़्यादा आती है, ठीक है। यही अगर आप सेप्टोप्लास्टी की बात करें तो ये क्या करता है, मिनिमल जो है कार्टिलेज की एक्सट्रैक्शन करवाएगा या मिनिमल कार्टिलेज रिमूवल करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसलिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए आप जो है एसएमआर को जो है आप सेप्टोप्लास्टी ने रिप्लेस कर दिया। इसमें यानी कि आपके पास क्या है कि आप सब कुछ रिमूव कर देंगे, बोन कार्टिलेज हो गया, लेकिन जो है बस आप बेसिकली एक ना एल शेप में, जो कि आपको लाजमी जो है प्रिजर्व करना पड़ता है पार्ट, जो आप कॉर्डल टू डोर्सल पार्ट जो है प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये आपकी नोज है ना, तो अगर आपने ये सब कुछ रिमूवल कर दिया तो आपको इतना सा पार्ट रहने पर भी देना है, ताकि नोज़ की डिफॉर्मिटी ना हो ज़्यादा, सही। यही अगर आप जो है सेप्टोप्लास्टी की बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो कार्टिलेजियस पार्ट या जो आपका बोनी पार्ट है वो ज़्यादा क्या रहे, प्रिजर्व रहे, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, अगर कोई स्पर है तो जस्ट आप स्पर को रिमूव करेंगे। अगर आपके पास जो है नेजल सेप्टम डेविएट हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर ये डेविएटेड है तो आप यहाँ से इंसिजन देंगे, ताकि वो जो है खुद ही उस प्रेशर कम और वो रिलैक्स कर जाए, ठीक है। इसमें आपके पास एक इंसिजन आता है, वो क्या कहलाता है, क्लियंस इंसिजन। और जबकि इसमें आप कौन सा इंसिजन देते हैं, फ्रेरिस, ठीक है। क्लियन इंसिजन की बात की जाए तो ये आपके पास क्या है कि जो आपकी जो नेजल मिकोजा है बेसिकली, ठीक है, उसमें आप देते हैं कॉर्डल टू सिफेलिक, ठीक है, ऐसे इंसिजन जाएगा। जबकि आपके पास जो ये है फ्रेरिस इंसिजन, या फिर इसको आप और क्या बोलते हैं, ट्रांसफिक्सेशन, ये आपके पास क्या है इंसेक्शन, ये कैसे इंसेक्शन है, ये थ्रू एंड थ्रू है, यानी ये जो आपकी नोज है ना और उसका जो कॉर्डल पार्ट है, तो ये बिल्कुल कॉर्डल के करीब होता है, तो इसे आप ऐसे करें जैसे कॉर्डल टू कॉर्डल ही इंसिजन आपने दिए, सही। इसमें आपकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन आपकी इसमें ज़्यादा आती है। इसमें हमने क्या बोला, कॉम्प्लिकेशन हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। और इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, सुप्राटिक डिप्रेशन और रीओपनिंग ऑफ द सुप्राटिक डिप्रेशन आ सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें है रीओपनिंग जो है, अगर हम बात करें तो वो उसमें डिफ़िकल्ट होती है। जबकि अगर आपको रीऑपरेशन करना हो इसमें सेप्टोप्लास्टी में, तो रीऑपरेशन जो है सेप्टोप्लास्टी में आसान है कंपेयर टू एसएमआर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, सेप्टोप्लास्टी है, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी में हमने बात की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपना कार्टिलेज या जो हमारा भूनी पार्ट है उसको हम क्या रखें, प्रिजर्व रखें, ठीक है, कार्टिलेज को। इसमें आपके पास क्या है, अगर आपने ए में देखा तो इसमें आपने क्या लगाया, कट लगाएं, ताकि जो है प्रेशर या जो उसका प्रेशर रिलीज हो, ठीक है। जो आपका जो डेविएटेड नेजल सेप्टम था बेसिकली, और वो क्या कर जाए, खुद ही स्ट्रेट कर जाए। बाद में जो है आप उसको जो सुचर वगैरह लगा देंगे या इस तरह से जो है उसको सेट कर देंगे, ठीक है। यही अगर आप जो इसमें देखें, जैसे आपको जो है सी पिक्चर दिखाई हुई, इसमें आपने क्या किया, जो आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम था उसको आपने क्या किया, एक साइड पे ले गए, जैसे जो है उसको रिप्लेस कर दिया आपने एक जगह पे, जैसे मैक्सिलरी ग्रूव आ गई आपकी जो है एंटीरियर नेजल स्पाइन की तरफ, ठीक है। फिर आपने जो उसको नीचे से कट किया, और जो रिमेनिंग जो स्ट्रेट पार्ट था वो आपने आप उसको क्या कर दिया, सोचर करके स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एसएमआर, ठीक है ना, सबम्यूकस रिजेक्शन। इसमें आपके पास क्या है, आपने क्या किया कि जो है सारा का सारा जितना भी सेप्टम था वो आपने रिमूव कर लिया, ठीक है। जब जस्ट आपने जो है एल शेप में क्या रहने दिया, कॉर्डल स्ट्रेट और डोर्सल स्ट्रेट, ताकि आपकी जो है नेजल डिफॉर्मिटी ना हो। इसमें आपने क्या किया, दोनों साइड पे जो है आपने जो म्यूकोपेरिकॉन्डियल और म्यूकोपेरिओस्टल जो है फ्लैप को रेस किया था, एंड देन आपने सारा सेप्टम रिमूव कर लिया। अच्छा जी, ये जो दोनों प्रोसीजर है हमारे पास, इनमें आपके पास क्या थे, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आती हैं दोनों के लिए जो है। इसमें क्या है कि अगर किसी को जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो, ठीक है, तब आप इनको नहीं कर सकते ये वाले प्रोसीजर। ऑल्सो अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव है उसको नहीं कर सकते, या उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तब आप जो ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। और ऐसे हमारे को तो हमें पता है कि अगर जो है कोई भी चाइल्ड है, अगर वो लेस देन 17 ईयर है, कोई भी अडल्ट है, तो उसमें भी आप नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। अच्छा, देन इसमें हमारे पास क्या आती है, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स आती हैं कि आपने क्या करना है, जो नील, इसको पेशेंट को क्या रखना है, आपने नील पर ओरल रखना है फॉर 4 to 6
आवर्स, ठीक है। और आपने जिनकी जो नेज़ल पैकेजिंग है उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है कब, आफ्टर, नेज़ल पैकेजिंग को आपने रिमूव करना है आफ्टर 24 टू 48 आवर्स से। और आपने जो है नोज़ को क्लीन रखना है नेज़ल डफिंग से, और साथ साथ जो आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है, अपने हेड को जो आपने क्या रखना है, एलिवेट रखना है अप, ठीक है, यानी कि सुपाइन पोजीशन में रखना है, सही। देन आपने क्या करना है, टॉपिकल लुब्रिकेंट्स लगाने हैं, और आपने अपना जो स्प्लिंट है उसको रिमूव करना है आफ्टर 10 टू 14 डेज़। क्योंकि जब सेप्टोप्लास्टी करते हैं और आपके जो सेप्टल कार्टिलेज को बेसिकली अलाइन करते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास ये नोज़ है और उसका जो ये सेप्टम था उसके लिए 3 फ्रेगमेंट्स हो गए थे ना, तब आपने क्या किया, इस पार्ट को निकाला। सेप्टोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं सब कुछ, और बाकी आपने क्या कर दिया, वो लगा दिए सुचर वगैरह, ठीक है। तो साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास जो है नेजल स्प्रिंट लगा रहे हैं जिनमें यहाँ पे होल होता है, ठीक है, ताकि वो इस एरिया को क्या रख सके, अलाइन। और इन स्प्रिंट को आपने कब रिमूव करना है, आफ्टर 10 टू 14 डेज़, ठीक है। अच्छा जी, देन हमारे पास क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं इसकी, दोनों प्रोसीजर में हमारे पास आते हैं। कॉम्प्लिकेशन का क्या है कि एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किसी को सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर जो है कार्डियक फेलियर आ सकता है। तो इसमें आपके पास क्या है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उनको ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, या फिर ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है, सेप्टल हीमाटोमा बन सकता है, वही परफोरेशन एंडेनेप्सिस वगैरह में जा सकता है। CSF राइनोरिया हो सकता है, ठीक है, अगर जो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर जो है वो आ गया डैमेज से। और सैडल नोज डिफॉर्मिटी का तो हमें पता ही है कि अगर जो है नोज़ का जो यहाँ पे ये वाला एरिया है जहाँ पे बोन और कार्टिलेज मिलते हैं, अगर वहाँ पे वो कार्टिलेज रिमूव हो गया उनसे, तो उसकी वजह से सडन नोज़ डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो क्या बन सकते हैं, एडेशंस बन सकती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस बन सकती हैं, ठीक है। ये टॉपिक तो हमारे पास यहीं तक था। बस एक चीज़ और जिसमें हमारे पास क्या है, सेप्टोप्लास्टी की हमने बात की थी ना, इसके साथ आप एक और चीज़ आती है, राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या है, जब किसी की जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आ रही हो, जिसमें जो है एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी है, ठीक है, उसमें जब आप करें तो वो क्या होगी, राइनोप्लास्टी होगी। वैसे आप सेप्टोप्लास्टी करते हैं, लेकिन राइनोप्लास्टी में आपके पास ये है कि जो आपकी जो बिल्कुल एक ऑपरेशन फॉर जस्ट कॉस्मेटिक्स डिफॉर्मिटीज़, तो वो क्या है, आपका राइनोप्लास्टी है। राइनोप्लास्टी को आप सेप्टोप्लास्टी के साथ जो है मिक्स कर सकते हैं, तो इसे आप फिर क्या बोलेंगे, सेप्टो राइनोप्लास्टी, ठीक है। इसके हमारे पास अगर इंडिकेशन की बात की जाए तो इंडिकेशन में हमारे पास क्या है, डेविएटेड नोज, जो हमने पढ़े डेविएटेड नेजल सेप्टम। साथ साथ क्या होता है, नेजल हम्प। नेजल हम्प आपके पास क्या है, बेसिकली जिस तरह हमने कहा था, जब अगर जो है जब आपका कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट मिल रहा होगा, तो वहाँ पे अगर कार्टिलेज रिमूव हो गया, डिप आ जाएगा, तो इसी एरिया में आपके पास क्या हो सकता है, हम्प आ सकता है, कि अगर जो है वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो गई कोई, उसकी वजह से आप इसे क्या कहेंगे, नेजल हम्प। तो नेजल हम्प में जब आप राइनोप्लास्टी करेंगे तो इसे आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन राइनोप्लास्टी। क्यों, क्योंकि आप इसको रिड्यूस करें, रिमूव वगैरह कुछ भी पार्ट नहीं करना आपने, तो आपने इसे क्या कहा, रिडक्शन राइनोप्लास्टी, ठीक है। ऑल्सो सडन नोज डिफॉर्मिटी वगैरह हैं, उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई नेज़ल टिप की डिफॉर्मिटी है इस टिप की, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, तब यूज़ कर सकते हैं। और अगर एला वगैरह जो है, आपके जो नोज़ है और यहाँ पे क्या होते हैं, एला होते हैं ना, तो इनका अगर एलर कोलैप्स है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, हमने पूरा पढ़ लिया सेप्टल डेविएशन तक, और ऑल्सो हम पहले क्या पढ़ चुके थे, बाकी नेज़ल सेप्टल की डिजीज़, सही।